मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 10th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशंस इन यूरोप का जो 10th पार्ट है इटली यूनिफाइड। तो इटली कैसे हुआ? जो चीफ मिनिस्टर था काउर, चीफ मिनिस्टर काउर, जिसने 1861 में जो रूलर था विक्टर किंग एनिमल दित्ते, उसने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया था। मेन जो राजघराने से था वो विक्टर एनिमल दित्ते, उसने काउर को चीफ मिनिस्टर, काउर के पास एक डिप्लोमेटिक टेक्टफुल था। तो देखते हैं कैसे इटली यूनिफाइड हुआ। उस टाइम इटली 7 पार्ट में बटा हुआ था। तो एक्चुअल जो राजघराना था उसके बारे में देखते हैं। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये विखंडन में बहुत लंबा इतिहास जर्मनी और इटली का। तो इटालियन वर्ल्ड दी स्कैटर्ड, अनेक विखंडन हुए और द सेवरल डायनेस्टिक स्टेट, अनेक जो वंशीय जो राज्य थे उनमें बटा हुआ था। एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, जो मिली जुली जो राष्ट्रीय हैब्सबर्ग एम्पायर था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट and which of the one of the Sydney Piedmont जो main जो था ruled by the Italian princely house Sydney Piedmont, and north was under the Habsburg, Austrian Habsburg में था। center was ruled by the Pope, center जो इटली था वो पोप के अधीन था। and southern region were under the domination of the Bourbon king of Spain, स्पेन का जो बुर्बन राजा था उसके पास था साउथर्न पार्ट इटली का। even the Italian language has not adequate one common जो फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। यस, अनेक मौजूद रूप थी क्षेत्रीय विविधता का। तो ड्यूरिंग द 1830 जेत्सुप इमेजिन, जो अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी, यंग इटली यंग यूरोप। तो हैड टू पुट टुगेदर एंड प्रोग्राम ऑफ द इटालियन जो यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए इसने काफी कार्यक्रम चलाए थे। ही हैड आल्सो formed a secret society called Young Italy for the demonstrations of his goal, जो उसका मेन जो उद्देश्य था प्रसार करना था इटली का जो मेन जो डेमोक्रेटिक स्थापना करने की। एंड जो फेल ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, जो विद्रोह जो था वो क्रांति सफल नहीं हो पाई 1831 में 1848 तक। एंड मेटल फॉर ऑफ सीन सिडनी पिडमॉन्ट अंडर द किंग, जो रूलर था किंग विक्टर एनिमल दित्ते, टू यूनिफाइड द इटालियन स्टेट, उसने जिम्मेवारी ली, राजाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी ली वार में। इन द eyes of the ruling elite of the region and unified Italy offered them a possibility of the economic development and political dominance, जो आर्थिक विकास है एंड राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो उत्पन्न करने के लिए नजरों में मिलाना चाहता था। तो चीफ मिनिस्टर था कैमिलो दे काउर। चीफ मिनिस्टर काउर he who had led to the movement to unify the region of Italy was neither a revolution nor a डेमोक्रेट। तो ना तो जनमत संग्रह में विश्वास करता था चीफ मिनिस्टर काउर और ना ही क्रांतिकारी था। तो लाइक मेनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलिट एंड ही स्पोक तो फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। मींस इटली में रहता था काउर और इटालियन भाषा नहीं आती उसको फ्रेंच भाषा आती थी क्योंकि फ्रांस से आया था, फ्रेंच इंजीनियर है। तो टेक्टफुल डिप्लोमेटिक, उसके पास चतुर राजनीतिक थी। अलायंस and French engineer by Kaur, Sydney Piedmont succession in the defeating the Austrian forces, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने सिडनी पिडमॉन्ट को लेके कब्जा किया था 1859, तो उसको ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हराया। और रेगुलर ट्रॉप जो लगातार जो सेना थी सिपाही एंड लार्ज नंबर ऑफ द अर्बन वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जेत्सुपी गैरिबाल्डी ज्वाइन। जेत्सुपी गैरिबाल्डी ने भी काफी सहयोग दिया है काउर का। एंड फेरी जो युद्ध में हिस्सा लिया 1860 में, जो मार्च इनटू द साउथ इटली किंगडम ऑफ द टू सिसिली एंड सक्सेस इन द विनिंग, और जीतने में सफलता रही। एंड सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट, वहां के जो स्थानीय जो किसान थे, ऑर्डर टू डाइवर्स ऑफ द स्पेन रूलर्स। एंड 1861 में जो रूलर था किंग विक्टर एनिमल दित्ते ने प्रोक्लेम किया, दावा किया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, कि इटली का प्रोसेस जो 1861 में यूनिफाइड हो गया इटली। जो रूलर था एनिमल दित्ते उसने क्लियर किया। तो इटालियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ द इलिटरेसी वेरी हाई, इटली में काफी लोग अनपढ़ ज्यादा थे। तो हम बात करते हैं कि जो केस ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की बात करते हैं, मींस यूके में जो मेन है वो 1688 एक एक्ट थोपा, फिर उसके बाद 1707 मोनार्ची ने कैसे शक्ति इंप्रूव की अपनी, एंड 1798 में और 1808 में। तो हमने
ब्रिटेन के बारे में, यूके के बारे में पढ़ना है तो देखते हैं हम यूके की जो स्ट्रगल केस है। तो यूके शुरुआत में नेशनल स्टेट मॉडल ऑफ दी एंड सम स्कॉलर जो विद्वान थे है और तर्क दिया ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्टेट was not result of the sudden upheaval और रिवॉल्यूशन। कोई उथल पुथल नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई ब्रिटेन में शुरुआत में। तो लॉन्ग ड्राउन ऑफ आउट प्रोसेस, जो लंबा ये प्रक्रिया है। देयर वाज ब्रिटिश नेशन पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी में ब्रिटिश नाम का राष्ट्रीय था 18th सेंचुरी में। कोई प्राइमरी जो आइडेंटिटी उसकी पहचान जो है वहाँ ब्रिटिश एल्स एक द्वीप समूह कंट्री था ब्रिटिश, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एंड इथेनिक वंश, और वहाँ जातीय समस्या थी, काफी अनेक जातियों के लोग रहते थे। तो इंग्लिश है, वेल्स है, स्कॉट आयरिश है, एंड ग्रुप ऑफ देयर कल्चर ऑल, सभी का अपना एक इथेनिक ग्रुप था, जातीय समूह थे। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशन, राजनीतिक जो परंपराएं थी। एंड इंग्लिश नेशन ग्रेजुअली ग्रू ए वेल्थ, इंपोर्टेंस एंड पावर एंड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑफ और द नेशन ऑफ द स्टैंड। एंड हम बात करते हैं इंग्लिश पार्लियामेंट, जो इंग्लिश संसद थी, साइज पावर, उसने अपनी ताकत को आकाश मतलब काफी बढ़ाना चाहता था। मोनार्ची इन 1688, जैसे अभी मैंने जो जस्ट बताया है कि 1688 में जो राजा था, ऑफ द प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, सुरक्षा के लिए टकराव हो गया। इंस्ट्रूमेंट थ्रू द नेशनल स्टेट, राष्ट्र राज्य, इंग्लिश एज इट इज सेंटर, तो इंग्लिश बीच में था। एंड स्कॉटलैंड जो था फ्रॉक जाली की तरह है। तो वहां पे 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, जो इंग्लिश एंड Scotland result in the formation of the UK of Great Britain, main effect that England was able to impose its influence on Scotland, इनको लेके प्रभावित हो गया। And British Parliament was henceforth dominated by the English members. The growth of the British identity meant that Scotland and distinctive culture, वहाँ का जो विशिष्ट कल्चर था। तो हम बात करते हैं कि आइसलैंड सिमिलर फेथ है का सामना करना पड़ा। एंड भारी ईर्ष्या थी 1798 में, जो वॉलस्टोन ने इसको रिवोल्ट किया है वो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। एंड 1801 में जो है यूनाइटेड किंगडम, जो आयरलैंड एंड फोर्सिबली बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लिया, डोमिनेटेड इंग्लिश कल्चर थोप दिया। तो जो यूनियन जैक है, ब्रिटिश फ्लैग है, एंड नेशनल एंथम है, गॉड स्लेव और नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिवली प्रमोटेड देयर ऑल्डर नेशन सर्वाइव्स ओनली सबऑर्डिनेट पोर्शन इन दिस यूनियन। तो थैंक यू, आज की टॉपिक बस इतना है।